Good morning students, welcome to the YouTube channel of Lalbagh Girls Inter College. This video for class 8 chapter number 14. Topic is लखनऊ के रकाबदार. इस सबक में मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने पुराने लखनऊ की तहज़ीब, रहन सहन और खाने पीने का ज़िक्र मिसालें देकर बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। लखनऊ के पुराने अमीर लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। अच्छे और नफीस खाने इनकी बड़ी कमज़ोरी थे। इस वजह से इनके ज़माने में लखनऊ में खाना पकाने वाले बावर्ची भी अपने फ़न में बड़े माहिर हुआ करते थे। शरर लिखते हैं कि लखनऊ में खाना पकाने वाले बावर्ची लोग 3 किस्म के थे। एक वो लोग जो देगों को साफ़ करते और बावर्ची का हाथ बटाते। दूसरे वो बावर्ची जो बड़ी बड़ी देगों में खाने तैयार करते थे। तीसरे वो लोग जो रकाबदार कहलाते थे और सिर्फ छोटी देगों और हांडियों को पकाते थे। दरअसल यही तीसरे किस्म के बावर्ची नफीस, लतीफ़ और लजीज़ तरीन पकवान बनाते हैं। निहायत दर्जा महर होते हैं। बड़ी देगे पकाने अपने फ़न की तौहीन समझते थे। ये लोग बड़े बड़े आदमियों के मुलाजमत करते थे और दूर दूर तक शोहरत रखते थे। करेला मुअल्लिम इस हुनर से पकाते थे कि उसकी हरियाली पूरी तरह बाकी रहती थी। इस तरह मुअल्लिम आम के मरब्बे भी बनाते थे कि आम ऊपर कुचा मालूम होता था, लेकिन इसमें पूरी तरह पक चुका होता था। शरीफे और अनार की शक्ल में मिठाइयाँ बनाते थे। असली फल का गुमान होना गर्ज कि ये रकाबदार लोग अपने मालिकों की फरमाइश पर ऐसी लजीज़, लतीफ़, नज़ीम और कीमती मिठाइयाँ और खाने तैयार करते थे कि इंसान की अक़ल हैरान रह जाती थी। लखनऊ के नवाब और उनके शान और शौकत ख़त्म हुई तो ये रकाबदार भी धीरे धीरे ख़त्म होते गए। इनके साथ इनका फ़न भी उमादा ज़वाल हो गया। ये एक कहानी है जो कि लखनऊ के रकाबदार जो कि देगे बनाते थे उनके बारे में बताया गया है कि वो कितनी अच्छी तरीके से खाना बना लिया करते थे। तो बच्चों, आपको इसके सवाल जवाब करने हैं। सबसे पहला सवाल है, रकाबदार क्या काम करते थे? रकाबदार छोटी छोटी हांडियों और उम्दा, लजीज़, लतीफ़ और नफीस खाने बनाते थे। ये क्या करते थे? बड़ी बड़ी देगे न बना के छोटी छोटी हांडियाँ बनाते थे और बहुत ही उससे ज़्यादा लजीज़ बनाते थे। पहलवान की रोज़मर्रा खुराक क्या थी? जो पहलवान होते थे उनकी रोज़मर्रा की खुराक क्या होती थी? तो पहलवान रोज़ सुबह 20 सेर दूध और 2.5 सेर मेवा खाता था। दोपहर और शाम को 2.5 सेर आटे की रोटियां और 1 बकरा खा जाता था। मतलब जो पहलवान थे उनकी ये खुराक होती थी। सवाल नंबर 3, हकीम साहब ने पहलवान को पुलाव चखाकर क्या कहा? 20-20 सेर और 30-30 सेर खाना इंसानों को की ग़िज़ा नहीं, गाय भैंस की ग़िज़ा है। इंसान की ग़िज़ा तो चंद लुक़मे है, जिससे ऐसी क़ुव्वत और नतवानी आए जो 20 सेर और 30 सेर खाने से ना आ सके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिस, पीर अली रकाबदार मिठाई का अनार किस तरह बनाता था? मिठाई से अनार वो किस तरह बनाता था? तो पीर अली रकाबदार मिठाई का अनार इस तरह बनाता था कि ऊपर का छिलका, अंदर के दाने, इनकी तरतीब और इनके बीच के परवे सब असली मालूम होते थे। दानों की गुठलियाँ बादाम की होती थी, ना सपाई के अरक के दाने होते थे। दानों के बीच पर पर्दे और ऊपर का छिलका दोनों शक्कर के होते थे। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे जो आपको करने हैं कॉपी में। एंड थैंक यू क्लास, आपका लेसन कंप्लीट होता है।